तो सब लोगों का इंतजार था कि 2024 की इलेक्शन के रिजल्ट्स ऑलरेडी आने वाले हैं, तो उस दिन अपने को कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या मार्केट में बहुत बड़ी रैली हो जाएगी या मार्केट ऑलरेडी पूरा गैप अप कर देगा, किस तरीके से सारी चीजें होंगी, सारे के सारे अपन डेटा पॉइंट्स को भी देखने वाले हैं। एंड मार्केट अभी के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर बना रहा है एंड पुराने इलेक्शंस में 2-3 इलेक्शंस में मार्केट ने क्या करा, सारे के सारे अपन पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आराम से बैठ जाओ भाई, या वीडियो को नीचे लाइक कर दो एंड पूरे के पूरे पॉइंट्स को ध्यान से समझना, उसके बाद कोई अपन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ अपन जाएंगे। देखो सबसे पहले अपन यहां पे चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे अगर थोड़ा सा अपन देखोगे तो निफ्टी ऑलरेडी अगर आखिरी कुछ टाइम से देखोगे एक ही स्पेसिफिक चैनल को फॉलो कर रही है एंड काफी टाइम से मोटा मोटे अगर आप देखोगे दिसंबर से लेके अभी तक मार्केट ने ऑलरेडी एक ही रेंज को फॉलो करा। मतलब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड को जा रही है, विच इज बेसिकली कुछ लोग इसको राइजिंग वेज भी बोल देते, कुछ लोग इसको राइजिंग चैनल भी बोल देते। बट अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल लेवल के हिसाब से देखोगे, ये चैनल जब भी ऐसा कुछ बनता है मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन जब भी नीचे की साइड ब्रेकडाउन देगा, मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी उस टाइम थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखो जबरदस्ती नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा क्रैश करे, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन थोड़ा सा कुछ इस तरीके का ही ये पैटर्न अभी मार्केट अपने को बनाती हुई दिखा रही है। एंड एक और चीज थोड़ा सा अपन चल के देख लेंगे कि आखिरी इलेक्शंस में मार्केट ने क्या करा, बिकॉज इस बार सारे लोगों को क्या है कि मार्केट में बीजेपी अगर आती है तो उस टाइम क्या होगा, मार्केट में जनरली अगर बीजेपी आ जाती है तो उस टाइम मार्केट में एक बड़ा गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी है कि जिस दिन भी अपने पास रिजल्ट्स आएंगे उस दिन मार्केट एक गैप अप जरूर कर सकता है अगर नॉर्मल सीट्स के साथ मार्केट में बीजेपी आती है। एंड अगर मेजॉरिटी के साथ आएगी लाइक 400 पार अगर सीट होगी तो उस दिन हो सकता है कि एक बिग गैप अप अपने को मार्केट में देखने को वहां पे मिले। बट कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट में अगर बीजेपी थोड़ा सा कुछ कम सीट से या फिर दूसरी कोई और पार्टी अगर इलेक्शन में जीत जाती है तो उस दिन मार्केट में क्या हो सकता है, एक अच्छा खासा मार्केट में क्रैश हो सकता है अकॉर्डिंग टू अभी जो भी प्रोबेबिलिटीज मार्केट में बनी हुई है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी यही चलती आ रही है कि मार्केट उस दिन थोड़ा सा रैली करेगा एंड ज्यादातर लोगों के माइंड में भी ये है कि एक अच्छी खासी मार्केट रैली कर जाएगा। तो उस चीज को अपन थोड़ा सा डेटा पॉइंट्स के हिसाब से देख लेते हैं। अभी तक इतना तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि देखो गैप अप नॉर्मल हो जाएगा अगर नॉर्मल सीट्स के साथ जीतती है, और एक बड़ा गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर उनकी सीट्स थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है लाइक 400 पार हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी जो अजम्पशंस आजकल लोग लगा रहे हैं। ठीक, मैं फिर से आपकी चैनल पर कहना चाहता हूं 4 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम 400 पार करेंगे और स्थिर सरकार आने वाली है और शेयर मार्केट भी बढ़ने वाला। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। बट एक चीज थोड़ा सा अपन चल के देखते हैं। देखो जितने लास्ट इलेक्शंस हुए हैं, देखो लास्ट टाइम जब बीजेपी पावर में आई थी तो 2019 का टाइम था एंड उस दिन जो रिजल्ट आए थे वो आए अपने आई थिंक मई के आसपास आए थे। मैं अपन चलते हैं सीधा 2019 में। यहाँ पे अगर आप देखोगे आई थिंक 23 मई के आसपास कहीं का अपना उस दिन रिजल्ट आए थे। यस, तो उस दिन की अगर आप मार्केट में कैंडल देखोगे, जो मार्केट ने जनरली ज्यादा कोई ऐसा बहुत ज्यादा मेजर अगर आप देखोगे मार्केट में मूव नहीं है। आसपास की जितनी कैंडल्स देखोगे सबका साइज ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने उस दिन कोई स्पेसिफिक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कैंडल बना दी कि एक ही साइड सिंगल रैली बहुत ज्यादा तगड़ी होगी या मार्केट कोई बहुत तगड़ा फॉल हो गई। हाँ, अगर प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली देखोगे मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होके ऊपर भी गई नीचे भी गई, मतलब उस दिन बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी रहने की प्रोबेबिलिटी है। लास्ट इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ था। एंड एक बार अपन फटाफट से चल के 2014 वाली इलेक्शन में भी देख लेते हैं कि मार्केट ने करा गया था। यहाँ पे अगर अपन 2014 में चलते हैं एंड उस दिन भी उस टाइम भी मई के आसपास ही रिजल्ट आया था एंड आई थिंक 16 मई के आसपास जो रिजल्ट आए थे। यस, तो ये है वो कैंडल। उस दिन भी अगर आप देखोगे मार्केट ने कोई बहुत ज्यादा तगड़ा गैप अप नहीं मारा, ऐसा कुछ नहीं करा, सिर्फ 1% के आसपास मार्केट ने गैप अप करा था, जो काफी बारी नॉर्मल डेज के आसपास भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन उतना कर जाती है। बट उसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखोगे मार्केट ने एक रैली करा था 4-5% के आसपास एंड वापसी उसी रेंज के आसपास आके क्लोज हो गई थी जहां पे मार्केट ओपन हुई थी। ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट ने 5-10% की रैली दे दी है, कुछ भी अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी अपने को बनानी पड़ेगी। देखो मार्केट मूव करेगा, दोनों साइड वो देगा मूव, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। बिकॉज अपन ने क्या देखा अभी डेटा के अकॉर्डिंगली लास्ट 2019 में इलेक्शन हुई, मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, कर करवा के बहुत सिंगल वे में मार्केट ने किसी भी साइड रैली नहीं करा, ना ऊपर की साइड ना नीचे की साइड। एंड 2014 के इलेक्शन में भी देखा कि मार्केट सिर्फ 1-आधा% ऊपर ओपन हुआ था एंड उसके मार्केट ने 4-5% की रैली दी, उसके बाद नीचे फॉल भी दिया। मतलब रैली भी होगी, फॉल भी मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। इस बार भी ऐसे ही कुछ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है। बिकॉज अगर आप देखोगे कि इस बार भी अगर मार्केट उस स्पेसिफिक दिन हो सकता है मार्केट अपने को 1 से 2% के आसपास का कोई गैप अप या गैप डाउन दे दे। हद से ज्यादा अपन उस चीज को मान के चल सकते हैं कि 1 से लेके
3% तक अपने को मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप या गैप डाउन दे दे, उसके बाद इंट्राडे में मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रहेगी। देखो उसमें बहुत ज्यादा वो है, बट उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो आजकल जनरली ज्यादातर लोगों ने माइंड में परसेप्शन चल रही है लोगों के, कि एक स्ट्रेटजी अपन बना लेंगे विच इज लॉन्ग स्ट्रेंगल। लॉन्ग स्ट्रेंगल में जनरली देखो आपको क्या होता है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता कि क्या करते हैं, वो एट द मनी के आसपास या थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जाके एक कॉल भी बाय कर लेते हैं, एंड थोड़ा सा दूसरी साइड जाएंगे, पुट भी वो दूसरी साइड बाय कर लेंगे। अगर एट द मनी बाय करते हैं उसको स्ट्रेडल, एंड अगर थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जाके अपन बाय करते हैं तो विच इज आपका स्ट्रेंगल अपना बन गया। दोनों साइड कॉल भी बाय कर लेंगे, पुट भी बाय कर लेंगे, बट एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, देखो मार्केट किसी सिंगल साइड रैली नहीं करने वाली, बिकॉज ये जनरली स्ट्रेटेजी तब काम करती है कि मार्केट हो सकता है कि किसी सिंगल साइड रैली कर जाए एंड उसके बाद वापसी ना आए, कि एक चीज अपनी जीरो हो जाएगी, दूसरी चीज अपनी डबल ट्रिपल या 4 गुना हो जाएगी, वहां से अपन पैसा बना लेंगे। बट अगर आप थोड़ा सा देख रहे हो आखिरी दोनों इलेक्शन में क्या हुआ, मार्केट ऊपर भी गई नीचे भी गई, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा हो कि पहले कॉल को बुक कर लेंगे अगर ऊपर चली गई, या फिर अगर नीचे आ गई तो पहले पुट को बुक कर लेंगे, दूसरे को होल्ड करें, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि मार्केट किस स्पेसिफिक पॉइंट से घूमने वाली है, बिकॉज इट इज अ बिग न्यूज। ऐसा कोई नहीं है कि छोटी मोटी न्यूज है या फिर अपन एक्जैक्टली मार्केट टेक्निकल पॉइंट्स को फॉलो करेगी। अपने को ये नहीं पता कि मार्केट एक्जैक्टली किस पॉइंट के आसपास कॉल का हाई लगेगा, किस पॉइंट के आसपास का लो लगेगा, कि अपन पहले कॉल बुक कर लें, कहीं पहले अपन पुट बुक कर लें। देखो जो लॉन्ग स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल लोग दिमाग में सोच के बैठे हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली अपनी इस इलेक्शन में काइंड ऑफ अ फेल ही होने वाली है। अपन ने लास्ट दोनों इलेक्शन में देखा कि वो फेल ही हुई थी, एंड इस बार भी ऐसा है कि हो चांसेस आर हाई कि वो चीज अपनी स्ट्रेटजी फेल हो जाए। तो रेंडमली अगर आप कॉल पुट बाय करके छोड़ दोगे तो उसमें देखो पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा ना के बराबर है, मतलब फेल ही होने वाली है। एक चीज अपन कर सकते हैं कि अगर अपने को जाना ही जाना है, अपने को डायरेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है एंड अपने को स्ट्रेंगल ही बनाना है, तो अपन वहां पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके अपन काम कर सकते हैं, कि रिस्क को मैनेज करके काम करेंगे। अब रिस्क मैनेज कैसे होगा, लाइक मेरे पास यार 50,000 का कैपिटल है, मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो उस पे मैं जस्ट रिस्क लेने वाला हूं, मतलब 1 या 2 लॉट से काम करूंगा, मतलब अंदाजन मेरा पर लॉट वहां पे 5 से 10,000 रुपए मेरा बाइंग पे एक स्ट्रेंगल बनाने पे इजीली लग जाएगा। बिकॉज अगर आप आज की डेट में थोड़ा सा प्रीमियम्स को देख लो, प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, एंड जिस दिन स्पेसिफिकली रिजल्ट आएगा उस दिन प्रीमियम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो उस प्रीमियम्स पे अगर अपन किसी भी चीज को बाय करके छोड़ते हैं तो मोटा मोटा अपना 10,000 रुपए से नीचे अपने का कोई भी स्ट्रेंगल नहीं बनने वाला। तो ये चीज गारंटी कर लो कि अपन रिस्क उतना ही लें, मतलब मान के चल सकते हैं कॉल एंड पुट अपनी दोनों जीरो होने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। तो रिस्क अपन उतना ही लेंगे, लाख रुपए का कैपिटल है तो 5-10 हजार के आसपास का रिस्क लें, उससे ज्यादा ऊपर रिस्क अगर आप लोगे तो आपकी भाई फेल होने के या कैपिटल ब्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब देखो इसके पीछे भी कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि अब मैं ऐसा क्यों चीज बोल रहा हूं, बिकॉज कि प्रीमियम इतने ज्यादा ऑलरेडी हाई हुए पड़े हैं, काफी सारे लोगों के माइंड में ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। उसके लिए अपन थोड़ा सा एक चार्ट और चलते हैं, उस पर अपन सर्च जाके देखते हैं कि इंडिया विक्स अभी क्या कर रहा है। इंडिया विक्स इज बेसिकली अपने इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स की वॉलेटिलिटी क्या अपनी कर रही है। थोड़ा सा डेली चार्ट ही है, अगर आप ध्यान दे रहे होगे ऑलरेडी 10 के आसपास से ऑलरेडी 24 प्लस ऑलरेडी हो चुकी है विक्स, मतलब अच्छी खासी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी अपने ऑप्शंस के प्रीमियम क्या है और ज्यादा महंगे होते जाएंगे हमेशा आपस में ही। अगर विक्स लो होती है प्रीमियम लो हो जाते हैं, विक्स हाई होती है तो प्रीमियम्स भी अपने मार्केट में हाई हो जाते हैं। एंड मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2-3 दिन में थोड़ा बहुत और इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है यहाँ से 5 से 10% और विक्स अपने यहाँ से इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि अगर अपन उतने ज्यादा एक्सपेंसिव प्रीमियम्स खरीद रहे हैं तो कोई बेनिफिट अपने को मिलने नहीं वाला। बिकॉज अगर अपन लास्ट इलेक्शन वाले दिन जाके देखें, थोड़ा सा 2019 का पहले अपन यहाँ पे डेटा देख लेते हैं कि क्या करा था। मई अपने यहाँ पे आई बिलीव 23 मई के आसपास का जो रिजल्ट था उस दिन देखते हैं विक्स ने क्या करा था। सी इलेक्शन से पहले, जस्ट इलेक्शन से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ 14 से विक्स बढ़नी शुरू हुई थी, एंड जैसे अभी कंटिन्यू राइज कर रही है उस टाइम भी कंटिन्यू विक्स ने राइज करा था, एंड 28 के आसपास तक अपनी विक्स वहां पे इंक्रीज हुई थी। उसके बाद एकदम से मार्केट इलेक्शन वाले दिन एकदम से यहाँ पे डंप आया था विक्स में, मतलब आपके सारे के सारे प्रीमियम वहां पे सफा चट मार्केट कर देने वाली। अगर आप रेंडमली कुछ भी चीज को होल्ड करके छोड़ देने वाले हो कि मैं कॉल भी बाय करके बैठ जाऊंगा, मैं पुट भी बाय करके बैठ जाऊंगा। लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ था, विक्स एकदम से मार्केट में फॉल आया था। अपन अगर परसेंटेज वाइज भी विक्स को देखेंगे 23 मई को ही सिर्फ 30% विक्स में फॉल आया था, मतलब 28 से सीधा अपनी 19 पे आके क्लोजिंग हुई थी। अगर रेंडमली कॉल पुट बाय करके छोड़ा, मतलब कॉल का प्रीमियम भी खा जाएंगे, पुट का प्रीमियम भी खा जाएंगे, मार्केट चाहे उसके एक्सेप्शनली कुछ भी करे। अब उसके अलावा एक बार थोड़ा सा और 2014 के अकॉर्डिंगली अपन जाके देख लेते हैं कि उस दिन विक्स ने क्या करा था, एंड वो था अपना अराउंड 16 मई के आसपास। 16 मई के आसपास भी अगर आप थोड़ा सा जाके डेटा को देखोगे, इलेक्शन आने से कुछ महीने पहले से ऑलरेडी विक्स इंक्रीज होना शुरू हो गया। तब विक्स अपनी इंक्रीज हुई थी मोटा मोटी 14 या 15 के आसपास से इंक्रीज होनी शुरू हुई थी, एंड सीधा 37-40 की रेंज के आसपास जाके विक्स ने
सांस लिया था। एंड जिस दिन अपनी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उस दिन अगर आप देखोगे सीधा 37 से आपकी जो क्लोजिंग आके हुई विच इज 24 के आसपास आके। अगर परसेंटेज वाइज भी अगर अपन इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे मतलब मोटा मोटी 30-35% के आसपास अपनी 2014 में भी विक्स का फॉल आया था। दैट मीन्स अगर आप बाइंग कर रहे हो प्रीमियम आपके दोनों साइड मेल्ट हो जाने वाले, मतलब जैसे बर्फ निकाल के फ्रीजर से बाहर रख दी, बाहर नहीं रख दो गर्मी में, मतलब 50 डिग्री ऑलरेडी टेम्परेचर बाहर चल रहा है, उधर रख दोगे मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में आपको प्रीमियम जैसे ऐसी तैसी होती है उनकी दिख जाएगी कि अपना किसी भी साइड मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल नहीं बढ़ रही, नीचे जा रहा है, पुट नहीं बढ़ रही, तो ये दोनों साइड आपका प्रीमियम खत्म होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है। तो रेंडमली स्ट्रेंगल बनाने का वहां पे अपना कोई भी मतलब नहीं बनता। अब देखो ये चीज इस बारी भी ऐसा हो, ऐसी गारंटी क्या है उसके लिए देखो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ कि देखो एक बेसिक सी चीज है विच इज डाउ थ्योरी। अब डाउ थ्योरी क्या कहता है भाई, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली अपनी चीज होती है कि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। तो हिस्ट्री अगर रिपीट हो रही है, लास्ट दोनों इलेक्शन में क्या हुआ, विक्स, अगर आप किसी भी इवेंट के पहले और भी जाके पुराना डेटा अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, आपको डेट्स गूगल पे मिल जाएंगी, जाके चेक करो, विक्स आपको हमेशा गिरती हुई दिखेगी। हमेशा 2-3 महीने पहले आपकी विक्स कंटिन्यू अच्छा खासा बढ़ जाएगी एंड उसी दिन सेम डे आपको कम से कम 20-30% का विक्स में फॉल दिखेगा, मतलब आपके प्रीमियम दोनों साइड गायब हो जाएंगे। तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है एंड इस बारी भी करेगी, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ हिस्ट्री अपने आप को रिपीट यहाँ पे ना करे। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपना सीधा चलते हैं कि यार लोगों के माइंड में कि अपन तो यार स्ट्रेटजी समझ आए थे, स्ट्रेटजी अपन बनाएंगे कौन सी। तो उसके लिए देखो यार अपने को एक सिंपल सी चीज है कि मार्केट में अपन वापसी निफ्टी के चार्ट पे अगर अपन यहाँ पे आते हैं तो निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि इस बारी सबको पता है कि कौन सी पार्टी मोस्ट प्रोबेबली विनिंग में आने वाली है। एंड उसके बाद अगर आपने देख सुना होगा सबके मुंह से, इवन तो टीवी पे एंड हर जगह आपने सुन लिया होगा कि मार्केट इस बारी बहुत ज्यादा रैली करने वाली है, मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई बनाने वाली है। बट एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी का ही यहाँ पे एक और प्रिंसिपल है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट सारा कुछ चीजें पहले ही डिस्काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट जब न्यूज आ रही है तब उसको रिएक्ट करे, मार्केट पहले ही उसको डिस्काउंट करके बैठ जाते हैं। जब न्यूज आती है तब उसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज, कि जब र्यूमर मार्केट में फैल रहा है कि इस टाइप की कुछ न्यूज आने वाली है तब मार्केट को आप बाय कर लो जनरली, एंड जब वो न्यूज आ जाए तब मार्केट को सेल कर दो। तो ये चीज मार्केट ऑलरेडी हमेशा करती होती है कि पहले उन चीजों को डिस्काउंट करके बैठ जाती है, उसके अकॉर्डिंगली मूव दे देती है कि इस बार ये चीज होने वाली है। एंड वो चीज आप ऑलरेडी आखिरी कुछ मंथ से फैक्टर इन होते हुए देख रहे हो कि मार्केट ऑलरेडी रैली कर रहा है। अब जो सब लोगों के माइंड में है कि ऑल टाइम हाई मारेगा एंड जो चीजें करेगा, एंड आपने ये चीज ऑलरेडी पहले भी एक्सपीरियंस करी होगी, आपको जो न्यूज़ेस सुनाई जाती है कि मार्केट ऐसा करेगा एंड मार्केट बिल्कुल एक्जैक्टली उसके ऑपोजिट कर जाता है। बिकॉज अगर सारे रिटेलर्स मार्केट को बाय की तरफ देख रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, आपको भी पता है जिस तरफ सारे रिटेलर्स बैठे हो क्या मार्केट वैसा करता है, हमेशा मोस्ट प्रोबेबली मार्केट उसके अगेंस्ट ही करेगा। हो सकता है एक दो बार ट्रैप करने के लिए मार्केट उसको रैली करवा दिया जाए, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, बट एट द एंड हो सकता है कि एक अच्छी खासी वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती हुई दिखे बहुत इजीली। अब देखो जो आपकी मैंने स्ट्रेटजी आपको बता दी कि आप अगर रैंडमली कॉल पुट बाय करके छोड़ रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, या अगर अपन उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि अपन इतना रिस्क लेने को तैयार है, 5-10 हज़ार 12 हज़ार अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, कि आपका कितना पॉकेट अलाउ करता है, सारा का सारा कैपिटल ठोक देंगे। मुझे नहीं लगता कोई वो एक अच्छा डिसीजन होगा मार्केट में। अब देखो थोड़ा सा अपन ना एक ओवरऑल मार्केट को एज अ इन्वेस्टर अपन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली तो चीज़ों को समझ लिया। देखो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली वो वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल आपकी फेल है, मैं बट अपन थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन उस दिन अगर अपने को ट्रेडिंग करने की स्टिल चुल है, अगर कि अपन इतने ज़्यादा प्रीमियम्स को मैनेज इजीली कर सकते हैं, तो अपन जो जाएंगे सिंपली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड अपन प्ले करेंगे। बट अगर देखो इन्वेस्टर के थोड़ा सा पर्पज के अकॉर्डिंगली देख लो कि इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंगली, तो अपन थोड़ा सा एक मैं चार्ट को अगेन यहाँ पे छोटा करूँगा तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डेटा पॉइंट्स को मैं आपको इजीली दिखा देता हूँ। देखो एक जो लास्ट मार्केट में क्रैश आया था वो आया था किस टाइम के आसपास, 2020 के टाइम के आसपास। तो मतलब कितने साल ऑलरेडी हो चुके हैं लास्ट मार्केट में क्रैश आया था। जरूरी नहीं है कि इस बार यार मार्केट बहुत लंबा चौड़ा क्रैश करे, ऐसा कोई मैं ये चीज़ नहीं कर रहा, बट जस्ट डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली देखो कि 2020 में लास्ट क्रैश आया था। उससे पहले का अगर आप थोड़ा सा मार्केट में क्रैश जाके देखोगे कि मार्केट ने क्रैश कब करा था, तो थोड़ा सा देखोगे अराउंड 2015 के मिड से लेके 2016 तक मार्केट में क्रैश आया था, मतलब 4 साल फिर पहले। अभी 2024 चल रहा है, 4 साल पहले 2020 था तब क्रैश आया था। उससे 4 साल पहले 2016 के आसपास मार्केट ने एक अच्छा खासा क्रैश करा था, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रैली करी थी। ठीक है, उससे पहले का भी थोड़ा सा अगर अपन डेटा चल के देख लेंगे तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे कि अराउंड 2012 के आसपास मार्केट ने एक अच्छा खासा हेल्दी डिप लिया था, उसको आप क्रैश कह लो या हेल्दी डिप कह लो, आपके ऊपर डिपेंड है। उससे पहले का अगर आप थोड़ा सा डेटा देखो 2008, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ट्रेडर मार्केट में होगा जिसको 2008
2008 के बारे में नॉलेज ना हो कि 2008 में मार्केट में क्या हुआ था। तो अगर आप थोड़ा सा डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंगली देख रहे हो 2008 फिर 2012 के आसपास, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो कि 2016 के आसपास, फिर 2020 के आसपास। तो अकॉर्डिंगली अगर अपन आखिरी 4-5 साइकिल देखें कि मार्केट ईच एंड एवरी 4 ईयर एक हेल्दी करेक्शन देता है, जरूरी नहीं क्रैश को देखोगे तो क्रैश 2020 वाला कर सकते हैं डिस्कस एंड 2008 वाला क्रैश था, बट उसके बीच में जो डिप आए थे दो, वो प्रॉपर एक हेल्दी करेक्शन थे। एंड अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे भी अगर ध्यान दे रहे होगे 2020 के बाद अगर आप देखोगे कि मार्केट ने प्रॉपर एक अच्छी खासी रैली करी है, कोई भी एक प्रॉपर हेल्दी रिट्रेसमेंट मार्केट में नहीं आया। एंड इवन दो इस पॉइंट के आसपास से भी अगर आप देख लोगे मार्केट कंटिन्यू रैली करता जा रहा है, कोई भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मार्केट ने नहीं दी। तो आई एम पर्सनली वेटिंग कि एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर की मार्केट एक अच्छा खासा अपने को डीप रिट्रेसमेंट दे या हेल्दी रिट्रेसमेंट दे, उसके अकॉर्डिंगली अपन अपने पोर्टफोलियोज को थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपना करना शुरू करेंगे। तो हो सकता है इस बारी न्यूज़ भी है एंड उसके साथ वो भी थोड़े से डेटा फैक्टर्स भी हैं, तो वी कैन ईजिली वेट। हो सकता है एग्जैक्टली अभी ना आए, 2-4 महीने 6 महीने के बाद वो चीज़ फैक्टर इन हो, बट हाँ वो चीज़ पॉसिबल कहीं ना कहीं है।